मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया रहेंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमारी 48 काउंसिल मीटिंग थी जीएसटीएन पोर्टल की, जीएसटीएन की, जीएसटी काउंसिल की। उसमें एक रिकमेंडेशन था कि अगर कोई स्मॉल डीलर है, वो अपना बिजनेस अगर ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू करना चाहता है, इन दैट केस दे कैन डू विदाउट ऑप्टेनिंग अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो ये एक रिकमेंडेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स हियर। फर्स्ट इज रिकमेंडेशन, सेकंड इज डिसीजंस। और अब लाइक जो फाइनल डिसाइड कर लिया डिपार्टमेंट काउंसिल ने, वो होता है डिसीजन हमने फाइनल कर लिया, वो अप्रूव हो जाता है, वो एक्ट में अमेंड होके इम्प्लीमेंट हो जाता है। रिकमेंडेशन क्या होती है कि वो रिकमेंडेशन है, जस्ट काउंसिल ने रिकमेंड किया है, वो डिसाइड नहीं हुआ है। वो आप अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रिकमेंडेशन थी, बहुत सारे स्मॉल डीलर्स को लगा कि ये एक मतलब डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी आप अपना बिजनेस करना चाहते हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, भले ही आप आपका टर्नओवर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपको कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा इन करंट सिनेरियो। डिपार्टमेंट काउंसिल का मीटिंग रिकमेंडेशन था कि 1 अक्टूबर 2023, विच मीन्स आफ्टर 9 मंथ, अगर सब कुछ सही जाता है, जीएसटीएन जो पोर्टल है वो अगर चेंजेस कर पाता है उस टाइम पीरियड तक, तो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 ये इंप्लीमेंट हो जाएगा कि अगर कोई स्मॉल डीलर है, वो अपना बिजनेस ईसीओ के थ्रू ग्रो करना चाहता है या फिर करना चाहता है, बिजनेस नया बिजनेस है, तो दैट केस वो विदाउट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसमें एक और कंडीशन है कि जो स्मॉल डीलर होगा, ईसीओ के थ्रू कर रहा है विदाउट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दैट बिजनेस नीड टू बी डन विद इन अ स्टेट। मतलब इंट्रा स्टेट बिजनेस आप कर सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट करना है, देन कंपलसरी आपको अगेन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो दीज आर द कंडीशन, दिस इज रिकमेंडेशन। एज ऑलवेज आई से, जो मतलब कुछ भी लॉज बनते हैं, इवन इंडिया में हो, कहीं पे भी लॉ बनो, वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही बनते हैं। सो इट्स ऑल्सो इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है लाइक देयर लॉट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लॉट ऑफ स्मॉल डीलर्स, स्मॉल बिजनेस इन इंडिया हु वांटेड टू ग्रो देयर बिजनेस, एंड एज वी ऑल नो, अभी जो सिनेरियो है, अभी जो टाइम पीरियड है, पूरा टेक बेस है एंड ई कॉमर्स रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। सो जो स्मॉल डीलर्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको एक चांस मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं एक्चुअली, कि वो भी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना एक कस्टमर बेस क्रिएट कर सके और अपना मार्केट ग्रो कर सके। देन आल्सो वी नो लाइक व्हाट इज ईसीओ। ईसीओ इज लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सारे आपके ईसीओ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिनके थ्रू आप एक कस्टमर बेस क्रिएट करते हो, जिनके थ्रू आप एक अपने लाइक यू आर गोइंग टू रीच टू अ लार्जेस्ट, लाइक जो वाइडर कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स रहेगा उन तक आप पहुंच पाओगे। दैट इज लाइक ईसीओ। सो उन ईसीओ के थ्रू आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो जीएसटी में एक कंप्लायंस कम की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स को मिलेगा, स्मॉल डीलर्स को मिलेगा, एंड विच इज लाइक गोइंग टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। सो अभी एज ऑफ नाउ कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जस्ट रिकमेंडेशन है टू जीएसटीएन पोर्टल कि आपको ये चेंजेस करने हैं बाई 1 अक्टूबर 2023, ताकि ये इम्प्लीमेंट कर सके। सो थ्री थिंग्स: स्मॉल डीलर हु कैन डू बिजनेस थ्रू ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, विद इन अ स्टेट, लाइक इंट्रा स्टेट बिजनेस, इन दैट केस आपको जरूरत नहीं रहेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, अगर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। अब यहाँ पे स्मॉल डीलर की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। स्मॉल डीलर कौन है? फॉर सर्विसेज जिसका टर्नओवर लेस देन 20 लाख है और अप टू 20 लाख है। फॉर गुड्स जिसका टर्नओवर अप टू 40 लाख है, सब्जेक्ट टू सम लाइक जो दूसरे और स्टेट्स है, स्पेशल स्टेट्स है, उनमें अलग अलग लिमिट्स है। और कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए विदाउट कंसिडरिंग एनी टर्नओवर लिमिट। सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ 48 काउंसिल मीटिंग का जो ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन था, इसको हमने डिस्कस किया। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।